शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। भोलेनाथ माँ पार्वती। जय नमो नारायण जी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ विश्व अध्याय। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। जय भोलेनाथ। गतेषु तेषु मुनिषु स्वं लोकं शंकरः स्वयं परीक्षितुं तपो दिव्या इच्छस्तुतिकरः प्रभु। परीक्षाच्छदान सम्भुद्रष्टुं तातृष्टमानसः जटिलं रूपमास्थाय स ययो पार्वतीवनम्। अतीव स्थविरो विप्रदेहधारी स्वतेजसा प्रज्वलन्मनसाहृष्टो दंडी छत्री बभूवशः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त वे शिवजी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से देदीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर दिया था। तत्रापस्य स्थितां देवी सखिभिः परिवारितां वेदिकोपरि शुद्धतां तां शिवामिव विधोह कलाम्। शंभुनिरीक्ष्य तां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकंठं ययो प्रीत्या सदाशौ भक्तवत्सलः। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती जी को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्र कला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव जी उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। आगतं तं तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाद्भुतम् अपूज्य क्षुया देवी सर्वपूजोपहारकैः। सुसत्कृतं संविधाभिः पूजितं परया मुदा पार्वती कुशलं प्रीत्या पाप्रच्छ द्विजमादरात्। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुत आगतः इदं वन भाषयसे वद वेद विद्यांबर। माँ पार्वती जी लगी, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। अहमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनुः सुधीः तपस्वी सुखदो अन्येषामुपकारी न संशयः। ब्रह्मा जी कहते हैं,
मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छानुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। का त्वं कास्यासि तन्वा तनया किमर्थ विजने वने तपश्चर्यसि दुर्धर्ष मुनिभिः प्रपदैरपि न बाला न च वृद्धासि करुणी भाषि शोभना कथम पतिम विना तीक्ष्ण तपश्चर्यसि वै वने। ब्राह्मण जी कहते हैं, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो, इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। तुम न बाला न च बुद्धासि कर तरुणी भाषि शोभना कथम पतिम विना तीक्ष्णम तपस्वर्षि वै वने। किम त्वं तपस्विनी भद्रे कस्यचित् चारिणी तपस्वी स न पुष्पाणि पुष्णाति देवी त्वां च गतो अन्ययः त। तुम न तो बाला हो न ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो। क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है। वद कस्य कुले जाता कह पिता तव काभिधा महासौभाग्य रूपा त्वं वृथा तव तपोरति। किम त्वं वेद प्रसूरलक्ष्मी किम सुरूपा सरस्वती एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं तर्कितुमुत्सहे। तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन हैं तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो। इनमें तुम कौन हो मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूं। नाहं वेद प्रसूवृत्र न लक्ष्मीश्च सरस्वती अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती। पूरा दक्ष सुता जाता सती नामान्य जन्मनि योगेन त्यक्त देहाहम यत्विपत्रा निंदितः पतिः। अत्र जन्मनि संप्राप्त शिवो अपि विधि वैभवात्व मां त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्य मन्मथं स जगामः। प्रयाते शंकरे तपोद्विजिताहं पितु गृहताम आगता तपसे विप्र सुदृढ़ा स्वर्णदी तटे। माँ पार्वती जी कहती हैं, हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ न महालक्ष्मी और न ही सरस्वती ही हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी। उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने
योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिव जी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए हैं। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। कृत्वा तपः कठोरं च सुचिरं प्राणवल्भयम् न प्राप्याग्रो विपिच्छन्ति त्वां दृष्ट्वा सत्सां क्षणम्। गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्रो शिवेनाग्निकृता न हि यत्र यत्र जनुर्लप्सये वरिष्यामि शिवं वरम्। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए, शिव जी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। इत्युक्त्वा पार्वती वभ्रुतपुरः प्रविवेश सा निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः। बह्वीप्रवेशं कुर्वत्याः पार्वत्यास्तत्प्रभावतः बभूव तत्क्षणं तदो बृहश्चन्दनपङ्कवत्व। क्षणं तदन्तरे स्थित्वा स्वात्पतन्ति दिवं द्विजः पुनः पप्रच्छ सहसा विहसन् सुतनुं शिवः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे सुलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदरांगी से सहसा पूछने लगे, अहो तपस्ते किं भद्रे न बुद्ध्व कंचिदेव हि न दग्धो ब्राह्मणा देहो न च प्राप्तम मनीषितम। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः सत्यम निकामं वेवद् देवी मनोरथम ममाग्रे विप्रवर्यस्य सर्वानंद प्रदस्य ही। यदा विधि त्वया देवी कृत्यतां सर्वथात्मना तस्मान् मैत्री च संजाता कार्य गोप्यम त्वया नहीं। इसीलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथा विधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को
गोपनीय नहीं रखना चाहिए। किमिच्छसि वरम देवी प्रष्टुमिच्छाम्यतः परम त्वयैव तदसो देवी फलं सर्व प्रदुष्यते परार्थे च तपश्चेद्वै तिष्ठेन्तु तप एव तत्त्व रत्नं हस्ते सामादाय हित्वा काचस्तु संचितः। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को ले करके उसे खोकर पुनः कांच धारण किया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। इति पृष्ठा तदा तेन सखिं प्रेरतयताम्बिका तन्मुखेनैव तत्सर्व कथयामास सुव्रता। तया च प्रेरिता तत्र पार्वत्या विजयाभिधा प्राणा प्रिया सुव्रतज्ञा सखी जटिलमब्रवीत्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती जी से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृत्तांत कहलावाया। तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, शृणु साधो प्रवक्ष्यामि पार्वती चरितं परम हेतुं च तपसस्वर्व यदि त्वं श्रोतुमिच्छसि। सखी बोली, हे साधो, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं उनकी इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी, आप सुने। सखी में गिरिराजस्य सुतेयं हिमभूभृतः ख्याता वै पार्वती नाम्रा तस्या मातास्ति मेनका। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी माता मेनका है। ऊढ़ेयं न च केनापि न वक्षति शिवात् परम वर्ष सहस्राणि तपश्चरण साधिनी। तदर्थ में अन्या सख्या प्रारब्ध तपईदृशम तदत्र कारणम वृक्षे शृणु साधो द्विजेयोक्तमम्। हित्वेन्द्र प्रमुखान्द एवान हरिम ब्राह्मण वेमेव च पतिम पिनाक पाणी वै प्रातुमिच्छति पार्वती। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिव जी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही हैं। वे, हे साधो, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका ही कारण मैं आपसे कहती हूँ, आप सुने।
यह पार्वती इंद्रादि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाक पाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। यम सखी मदीया वै वृक्षानारोपयन् पुरा तेषु सर्वेषु सजातं फल पुष्पादिकं द्विज। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए हैं, अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। रूपसार्थाय जनक कुलालंकरणाय च समुद्दिश्य महेशानम कामस्यानुग्रहाय च मत्सखी नारदादेशाक्तपस्तयपति दारुणम मनोरथं कृतस्तस्या न फलिष्यति तापस। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेशानुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही हैं। हे तापस, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? यत्ते पृष्ठम द्विज श्रेष्ठ मत्सख्या मनसी सीतम मया ख्यातम च तत्प्रियत्या किमन्यच्छोतुमिच्छति। इत्येवं वचनं श्रुत्वा विजयाय यथार्थ मुने स जटिलो रुद्रे विहसन् वाक्य संप्रवृत्त। भगवान ब्रह्मा जी कह, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीतिपूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे। सखेदं कथितं तत्र परिहासो अनुमिष्यते यथार्थ चेत्तदा देवी स्वमुखेनाभिभावश्रुताम्। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि वह यथार्थ है तो देवी अपने सुख से देवी अपने मुख से कहें। इत्युक्ते च तदा तेन जटिलेन द्विजन्मना उवाच पार्वती देवी स्वमुखेनैव तं द्विजम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। इति श्रीसु महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिवा जटिल संवादो नाम षण्डविंशो अध्याय समाप्तम्। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय मां।